अस्सलामुअलैकुम। अमेज़ोन के इस सेशन में आप सबको खुशामदीद। हमारा आज का टॉपिक है अमेज़ोन प्रोडक्ट लिस्टिंग विद सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए हम अपनी प्रोडक्ट को टॉप 10 प्रोडक्ट्स में ला सकते हैं। अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट हैं या फिर अगर आप सेलर हैं, आप अपनी प्रोडक्ट को अमेज़ोन पर लिस्ट करते वक्त कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए आप टॉप 10 पर आ सकते हैं। या अगर वर्चुअल असिस्टेंट हैं, किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, तो आपने अपने क्लाइंट की प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, तो कुछ ख़ास टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए आप अपने क्लाइंट की प्रोडक्ट को टॉप 10 प्रोडक्ट्स में ला सकते हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं अमेज़ोन प्रोडक्ट लिस्टिंग की कुछ सर्विसेज हैं जो कि प्रॉपर फाइवर पर लोग प्रोवाइड करके अमाउंट हैंडसम अर्न कर रहे हैं। अभी मैंने फाइवर का अकाउंट ओपन किया और यहाँ पर अमेज़ोन प्रोडक्ट लिस्टिंग को मैंने यहाँ पर लिखा और आप यहाँ पर देखें कि कितने ज़्यादा रिजल्ट्स हैं जो कि प्रोडक्ट लिस्टिंग के हमें नज़र आ रहे हैं। और ये प्रॉपर प्रोडक्ट लिस्टिंग करके ये देखें, पहला आई विल राइट अ ग्रेट अमेज़ोन प्रोडक्ट लिस्टिंग विद SEO प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, और ये उसकी अमाउंट है और इसने 1000 से ज़्यादा इस वक्त ऑर्डर प्लेस किए हैं। तो आप देखें कि कितने ऑर्डर्स इसने कंप्लीट किए हैं, कितने क्लाइंट्स के लिए काम किया है और कितनी अमाउंट अर्न की है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको अमेज़ोन प्रोडक्ट लिस्टिंग विद SEO आपको यहाँ पर वो रिज़ल्ट नज़र आएंगे। यही सर्विस, यही स्किल आज हम सीखने जा रहे हैं और वर्चुअल असिस्टेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हमारा आज का सेशन है। अगर आप सेलर हैं तब भी आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने आपको कुछ फाइवर पर ये स्किल को दिखाया कि ये स्किल प्रॉपर सेल हो रही है फाइवर पर, और बहुत ज़्यादा फ्रीलांसर हैं जो कि स्किल को प्रॉपर सेल आउट करके एक हैंडसम अमाउंट जनरेट कर रहे हैं। अभी स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे इन तमाम चीज़ों को। वेरी फर्स्ट तो ये है कि आपने अपने क्लाइंट से, अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट हैं, तो आपने अपने क्लाइंट से वो प्रोडक्ट का नाम पूछना है कि सर कौन सी प्रोडक्ट पर आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं जिसको मैं लिस्ट करने जा रहा हूँ। तो वो जो प्रोडक्ट है वो आपको बताएगा। अभी हम मिसाल के तौर पर यहाँ पर टी कप ही लिख लेते हैं और इसको क्लिक कर देते हैं। अभी यहाँ पर टी कप के मुझे रिज़ल्ट शो हो रहे हैं। अभी ये टी कप बेस्ट सेलर, अमेज़ॉन चॉइस और इसी तरह ये देखें आप दीगर कुछ रिज़ल्ट्स मुझे शो हो रहे हैं। अभी आपने वेरी फर्स्ट काम क्या करना है, आपने वेरी फर्स्ट ये काम करना है कि आपने इस कीवर्ड जो कि टी कप है, इसके आपने कीवर्ड्स हीलियम 10 की मदद से आपने सारे के सारे कीवर्ड इसके इकट्ठे कर लेने हैं। वो कैसे? आपने हीलियम 10 को ओपन करना है। हीलियम 10 को ओपन करने के बाद आपने कीवर्ड रिसर्च में जाना है। कीवर्ड रिसर्च में जो मैग्नेट टूल है, इस मैग्नेट टूल को आपने क्लिक कर देना है। वंस आपने मैग्नेट टूल को क्लिक किया और उसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर है इंटर कीवर्ड, आपने यहाँ पर वो कीवर्ड को लिख लेना है जो कि हमारा कीवर्ड था टी कप। टी कप हमारा कीवर्ड था। आपने कीवर्ड रिसर्च में मैग्नेट टूल में टी कप लिख लिया। टी कप लिखने के बाद यहाँ पर है गेट कीवर्ड्स, इसको आपने क्लिक कर दिया। वंस आपने गेट कीवर्ड्स को क्लिक किया तो वो जो रिजल्ट्स हैं वो इस वक्त डाउनलोड हो रहे हैं। तो इस कीवर्ड के रिज़ल्ट्स अभी मुझे शो होंगे कि कितने रिज़ल्ट्स हैं, वो कौन से कीवर्ड्स हैं जिनका सर्च वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आएंगी। ये मेरे फ़िल्टर्ड रिज़ल्ट्स इतना शो हो रहा है। अभी यहाँ पर आप देखें कि मुझे इस टी कप के कीवर्ड्स मिल चुके हैं। आपने इन कीवर्ड्स को एक प्रॉपर फाइल में सेव कर लेना है। यहाँ पर है एक्सपोर्ट, इस एक्सपोर्ट को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये एक्सेल शीट में इसको आपने सेव कर लेना है। इसको वंस आपने एक्सेल में सेव कर लिया तो आप यहाँ पर देखें कि ये प्रॉपर मेरी डाउनलोड हो चुकी है एक्सेल की फ़ाइल। आपने बैक जाना है और
आपने इस डाउनलोड्स में जाकर ये फ़ाइल को यहाँ से आपने कट करके इसको मैं डेस्कटॉप पर पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं रीनेम कर देता हूँ टी कप कीवर्ड्स। मैंने इसको इस नाम से सेव कर लिया फ़ाइल को और अभी ये फ़ाइल को मैं ओपन करता हूँ तो आप ये देखें कि मैंने इस फ़ाइल को ओपन किया है और यहाँ पर मुझे इस के कीवर्ड्स बेशुमार यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं, इसके कीवर्ड्स मुझे मिल रहे हैं। अभी इसमें आपने वो कीवर्ड जो इररेलेवेंट हैं, मतलब कि जो कीवर्ड्स आपकी प्रोडक्ट्स से मुतअल्लिक नहीं हैं, आपने उन कीवर्ड्स को यहाँ से डिलीट कर देना है। वन बाय वन पहले तो आपने कीवर्ड्स को देखना है और जो कीवर्ड आपसे मुतल्लिक नहीं है आपने उन कीवर्ड्स को यहाँ से डिलीट कर देना है। सेकंड, आपने टॉप प्रायोरिटी पर उन कीवर्ड्स को रखना है जिनका सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। एक तो वो रेलिवेंट है और एक उनका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है, वो आपकी टॉप प्रायोरिटी में होने चाहिए। इसको प्रॉपर मीन्स कि आपने फ़िल्टर कर लेना है। फ़िल्टर करने के बाद आपको टॉप प्रायोरिटी के कीवर्ड जो से हैं वो आपको प्रॉपर मिल जाएंगे इसको फ़िल्टर करने के बाद। तो उसके बाद आपने यहाँ पर देखना है कि वो कौन से कीवर्ड्स हैं जिनका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है। ज़्यादा सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स को आपने प्रायोरिटी पे रखना है और कम सर्च वाले को आपने सेकंड प्रायोरिटी पे। अभी ये काम आपका 1 घंटे 2 घंटे का हो सकता है, बट आपने इस पर टाइम ज़्यादा लगाना है और आपने अच्छे रिजल्ट्स अगर आप चाहते हैं तो आप इसको अच्छे तरीके से कीवर्ड्स को सॉर्ट आउट कीजिएगा। ये तो हमारा पहला काम हो गया कि अपनी प्रोडक्ट के मुतल्लिक तमाम कीवर्ड्स को आपने निकाल लेना है और प्रॉपर उसको एक्सेल में आपने सेव कर लेना है। सेकंड ये है कि आपने अपने कंपेटिटर के कीवर्ड्स को देख लेना है। उन कीवर्ड्स को भी आपने एक्सेल में सेव करना है। कंपेटिटर कैसे? जैसा कि अभी मैंने प्रोडक्ट को लिस्ट नहीं किया, मगर मेरी ही जो प्रोडक्ट टी कप है उसके मुझे यहाँ पर रिजल्ट्स शो हो रहे हैं। अभी ये जो मुझे रिजल्ट्स शो हो रहे हैं ये बेसिकली मेरे कंपेटिटर की लिस्टिंग है। ये देखेंगे तमाम मेरा कंपेटिटर है। तो मैंने यहाँ से पहले 10 कंपेटिटर के कीवर्ड्स कलेक्ट करने हैं। वो कैसे करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी आप ये देखें, ये बेसिकली क्या है, ये है ASIN, क्योंकि मैंने यहाँ पर हीलियम 10 की एक्सटेंशन जो सी है वो यहाँ पर मैंने ऐड की है, इसलिए हर प्रोडक्ट के साथ मुझे उसका कुछ एक्सरे नज़र आ रहा है, वो कौन सी कैटेगरी है और उसकी सब कैटेगरी क्या है, उसके सेलर्स कितने हैं, वेरिएशंस कितनी है, फुलफिलमेंट क्या है, उसका ASIN क्या है, ये मुझे इसके टॉप पे नज़र आ रहा है। बट अगर आपके पास एक्सटेंशन नहीं है तो आपने क्या करना है, आपने पहले 10 कंपेटिटर के 1 बाय 1 ASIN यहाँ से कॉपी करने हैं। कॉपी करने के बाद हीलियम 10 में कीवर्ड रिसर्च में सेरिब्रो को आपने ओपन करना है। जैसा कि ये देखो हीलियम 10 है और कीवर्ड रिसर्च को क्लिक करके यहाँ पर है सेरिब्रो, इसको आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। जब आपने सेरिब्रो को यहाँ से क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने उस प्रोडक्ट का ASIN यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। कैसे? मैं यहाँ पर सपोज कि ये पहली प्रोडक्ट को उठा लेता हूँ। अभी यहाँ पर मैंने वेरी फर्स्ट प्रोडक्ट को विज़िट किया और वो प्रोडक्ट मेरे सामने आ गई। अभी इस प्रोडक्ट का जो सा ASIN है, ये प्रोडक्ट का ASIN है, इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, देन कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च में सेरिब्रो में मैं गया, यहाँ पर आपने उसको पेस्ट कर देना है, वो जो उसका ASIN होगा। इसी तरह आपने 1 बाय 1 ये काम करना है। अभी ये पहला कंपेटिटर है, आपने इसका ASIN लिखा और इसको चेक मार्क लगा दिया। चेक मार्क लगाने के बाद आपने गेट कीवर्ड्स को क्लिक कर देना है। वंस आपने गेट कीवर्ड्स को क्लिक किया, अभी वो आपके कंपेटिटर के कीवर्ड्स यहाँ पर डाउनलोड हो रहे हैं। अभी आपको रिजल्ट्स शो होंगे कि आपके कंपेटिटर के जो कीवर्ड्स हैं, ये देखें यहाँ पर वो फिल्टर करके हमें दिखाए गए हैं, यहाँ पर उनके कीवर्ड्स। इसकी भी आप एक फ़ाइल बना लें, मीन्स कि आप इसकी स्प्रेडशीट में सेव कर दें, एक्सेल में जाएं और यहाँ पर आप उसको डाउनलोड इधर से कर लें। ये देखें यहाँ पर वो अभी प्रॉपर सेव हो चुका है। आप यहाँ पर डाउनलोड में जाइएगा, इसको इधर से कट करें और डेस्कटॉप पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया
और यहाँ पर मैंने इसको रीनेम लिख दिया कंपेटिटर कीवर्ड। ये मेरा पहला कंपेटिटर है, मैंने यहाँ पर 1 कर दिया। इसी तरह 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसी तरह आपने तमाम के तमाम जो से हैं वो कर लेने। अभी आप ये देखें कि ये मेरा जो कंपेटिटर है उसका कीवर्ड यहाँ पर ओपन हो चुका है। ये वो कीवर्ड्स हैं जो कि मेरे कंपेटिटर के कीवर्ड्स हैं। पहले मैंने जर्नल कीवर्ड्स निकाले थे, अभी ये वाले कीवर्ड्स मेरे कंपेटिटर्स के हैं। अभी आपने अपने कंपेटिटर्स के कीवर्ड्स को भी अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट करना है, फ़िल्टर करना है कि वो कीवर्ड्स जो कि आपकी प्रोडक्ट के मुतल्लिक हैं वो रख लें, जो उसके मुतल्लिक नहीं हैं उनको आप डिलीट कर दें। और सेकंड ये कि आपके ही कंपेटिटर्स के अगर कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम बहुत कम है, सर्च वॉल्यूम थोड़ा है, तो आप थोड़े सर्च वॉल्यूम वाले, कम सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स को आप सेकंड प्रायोरिटी में रखें और ज़्यादा सर्च वॉल्यूम वाले जो कीवर्ड्स हैं उनको टॉप प्रायोरिटी पे रखें। तो इस तरीके से आपने पहले 10 जो कंपेटिटर हैं 1 बाय 1 उनका ASIN यहाँ पर लिखना है। लिखने के बाद आपने वो रिज़ल्ट्स को स्प्रेडशीट में प्रॉपर डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्रॉपर आपने वो शीटों को इस तरीके से सेव करते जाना है। उसके बाद जो हमारा थर्ड है स्टेप वो ये है कि टाइटल। अभी मैंने आपको, क्योंकि टाइम जो सा है वो फिर इस तरह बहुत ज़्यादा लग जाएगा अगर मैं आपको 1 बाय 1 10 कंपेटिटर्स के कीवर्ड के ASIN यहाँ पर लिखूँ फिर उनका रिजल्ट्स स्प्रेडशीट में डाउनलोड करूँ। मैंने आपको एक करके दिखा दिया। अभी इसी तरह आपने क्या करना है, आपने इसी तरह 10 के 10 कंपेटिटर्स के ASIN यहाँ पर लिखकर उनकी फ़ाइल को प्रॉपर आपने सेव कर लेना है स्प्रेडशीट में। उसके बाद है जो हमारी टेक्निक है वो थर्ड ये है कि टाइटल। आप देखें कि जो टाइटल आपने पहले 10 कंपेटिटर के टाइटल देख लेने। अभी ये पहले 10 कंपेटिटर से ये देखो टाइटल कहते हैं नेम ऑफ योर प्रोडक्ट। आपकी प्रोडक्ट का जो नाम है उसको कहते हैं टाइटल। आपने पहले 10 कंपेटिटर के टाइटल्स को MS वर्ड की शीट में सेव कर लेना है। मैं यहाँ से MS वर्ड ओपन करता हूँ। ये MS वर्ड को मैंने ओपन कर लिया। अभी ये मेरे पास एक MS वर्ड की ब्लैंक शीट ओपन हो चुकी है। अभी मैंने यहाँ पर पहले 10 कंपेटिटर के जो टाइटल्स हैं उनके प्रोडक्ट के जो नेम हैं उनके नेम्स को यहाँ पर मैंने सेव कर लेना है। जैसा कि ये वेरी फर्स्ट कंपेटिटर है, इसको मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद ये उसकी प्रोडक्ट का टाइटल है। इस टाइटल को मैंने सेलेक्ट किया, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। अभी ये वेरी फर्स्ट कंपेटिटर का टाइटल है। इसी तरह आपने बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपने सेकंड कंपेटिटर को ओपन किया, इसके टाइटल को सिलेक्ट किया और यहाँ से कॉपी की। कॉपी करने के बाद यहाँ आपने उसको पेस्ट कर दिया। अभी यहाँ पर जो आपका सेकंड कंपेटिटर है वो उसके ये और भी चीज़ें यहाँ पर सेव हो चुकी हैं। यहाँ पर वो ज़्यादा एरिया सेलेक्ट हो चुका था। आपने सिर्फ टाइटल को ही सिलेक्ट करना है, कॉपी करना है, उसके बाद आपने उसके टाइटल को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। यूँ आपने पहले 10 कंपेटिटर के प्रोडक्ट के टाइटल्स को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक शीट को ओपन करके उसमें आपने उसको सेव कर लेना है। अभी ये देखें मैंने 2 प्रोडक्ट के टाइटल्स को यहाँ पर सेव कर लिया है। आपने क्या करना है, आपने 1 बाय 1 10 प्रोडक्ट्स के टाइटल्स देखने हैं। तो इसी तरह 10 प्रोडक्ट्स के जो टाइटल्स हैं आपने उसको वर्ल्ड की शीट में सेव कर लेना है। ओके, मैंने तो 2 कर लिए बट आपने फिर इसको 1 बाय 1 देख लेना है। इसके बाद तीसरा का नंबर 4 क्या है, बुलेट पॉइंट्स। बुलेट पॉइंट्स में आपने टॉप 5 प्रोडक्ट्स देखनी है। टॉप 5 जैसे 1 2 3 4 देन 5। पहली 5 प्रोडक्ट के बुलेट पॉइंट्स को सेम टाइटल की तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने सेव कर लेना है। जैसे ये देखें ये बुलेट पॉइंट्स
आपने यहाँ से इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। अभी बिल्कुल उस टाइटल्स की तरह ये बुलेट पॉइंट्स भी मैंने पहले, टाइटल्स आपने पहली 10 प्रोडक्ट्स के देखने हैं, बुलेट पॉइंट्स वेरी फर्स्ट जो सी है 5 प्रोडक्ट हैं, फर्स्ट 5 प्रोडक्ट, उनके बुलेट पॉइंट्स को इसी तरह आपने कॉपी पेस्ट कर लेना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की शीट पर 1 बाय 1। जैसे पहली प्रोडक्ट को ओपन किया उसके बुलेट पॉइंट्स, देन आपने सेकंड प्रोडक्ट को ओपन किया उसके बुलेट पॉइंट्स, थर्ड प्रोडक्ट को ओपन किया उसके बुलेट पॉइंट्स। अभी ये सेकंड प्रोडक्ट है, इसको मैंने ओपन किया और इस प्रोडक्ट के जो बुलेट पॉइंट्स हैं उनको यहाँ से मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। इसी तरह आपने 5 प्रोडक्ट्स के बुलेट पॉइंट्स देख लेने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या हमारा मरहला है, जैसा कि बुलेट पॉइंट्स को हमने देखा इसी तरह आपने डिस्क्रिप्शन को भी देख लेना है, उसकी डिस्क्रिप्शन, क्योंकि डिस्क्रिप्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपने देखना है उसकी डिस्क्रिप्शन। पहली 5 प्रोडक्ट की आपने डिस्क्रिप्शन को इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर कॉपी पेस्ट कर लेना है। यहाँ पर हम प्रोडक्ट की कुछ डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर डिफरेंट डिस्क्रिप्शन वगैरह दी होती हैं। चले मैं किसी और प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन को देख लेता हूँ। ये प्रोडक्ट को ओपन किया और ये प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन यहाँ पर पिक्चर्स की सूरत में है। कुछ की डिस्क्रिप्शन जो सी है वो पिक्चर्स के अलावा वैसे बयान की होती है। आपने इनमें से कोई प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन को देख लेना है। इसकी डिस्क्रिप्शन भी पिक्चर में है, जैसा कि ये लिखा हुआ है इसके बारे में ना। आपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शंस जो सी जैसा कि बुलेट पॉइंट्स है ना, इसके तौर पर अभी मैं यहाँ पर आपको फॉर एग्जांपल जैसा कि कुछ डिस्क्रिप्शन ऐसे लिखी होती हैं, उनमें पिक्चर्स तो चले होती हैं बट कुछ डिस्क्रिप्शंस ऐसे होती हैं। मैं आपको यहाँ पर बल्कि दिखा देता हूँ उसका फिर आपको, ताकि इसका अच्छा मुकम्मल आइडिया हो जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ वाटर बॉटल। यहाँ पर वाटर बॉटल मैंने लिखा है, किसी एक को मैं ओपन कर लेता हूँ, जस्ट आपको थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिखाना है। ये देखें आप, ये है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। इस तरीके से आपको प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन दी होगी, आपने उसकी डिस्क्रिप्शन को सिलेक्ट करके कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इस शीट में आपने इस डिस्क्रिप्शन को पेस्ट कर देना है। तो टॉप 5 प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शंस को आपने ऐसे ही यहाँ पर पेस्ट कर देना है। मीन्स कि आपने वहाँ से इसको कॉपी करना है और यहाँ पर आपने लाकर उसको पेस्ट कर देना है। इसी तरह जो बुलेट पॉइंट्स हैं वो भी टॉप 5 प्रोडक्ट्स के बुलेट पॉइंट्स को आपने यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की शीट में आपने सेव कर लेना है। ओके, ये तो हमारे 5 स्टेप्स क्लियर हो चुके हैं बुलेट पॉइंट्स के, टाइटल के और कीवर्ड्स के और रेलिवेंट कीवर्ड्स के। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने जो कीवर्ड्स निकाले थे उनकी हमने एक शीट तैयार करनी है। वो कौन सी, वो आप यहाँ पर देखें कि ये मैंने टी कप के कीवर्ड्स निकाले थे और ये मेरे कंपेटिटर के कीवर्ड्स। अभी आपने इन दोनों को सॉर्ट आउट करना है। इन दोनों कीवर्ड्स में जो इररेलेवेंट कीवर्ड्स हैं वो निकाल देने हैं और बाकी इन दोनों कीवर्ड्स को आपने मर्ज कर देना है। जैसा कि अभी मैं आपको इधर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं कुछ कीवर्ड जो से ना वो बीच में से निकाल देता हूँ। जैसा कि ये कीवर्ड्स हैं, इन कीवर्ड्स को मैंने बीच में से जो है ना वो माइनस कर दिया है। और भी कुछ कीवर्ड्स मैं देख लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपको जस्ट समझाने की खातिर मैं ये सारा कुछ कर रहा हूँ कि इनको फॉर एग्जांपल ये कीवर्ड्स ऐसे हैं जो इररेलेवेंट कीवर्ड्स हैं। ये कीवर्ड्स का ताल्लुक मेरी प्रोडक्ट के साथ बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए इन कीवर्ड्स को जो से मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ। कुछ कीवर्ड्स जो से मेरी प्रोडक्ट के मुतल्लक हैं वो कीवर्ड्स मेरे पास रहेंगे। यहाँ पर मैं एक्सेल की एक शीट ओपन करता हूँ। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की मैंने एक शीट को ओपन किया है और इस शीट में मैं आपको भी दिखाता हूँ।
इसको भी मैंने ओपन कर लिया और इसके साथ जो मेरा कंपेटिटर है उसके कीवर्ड्स को भी मैंने ओपन कर लिया। अभी ये मेरे कंपेटिटर के कीवर्ड्स और ये जेनेरिक कीवर्ड्स, ये दोनों कीवर्ड्स जो से हैं वो मेरे सामने हैं। अभी इन दोनों कीवर्ड्स को आपने मर्ज करना है, मतलब एक दूसरे के साथ मर्ज कर देना है। कंपेटिटर के कीवर्ड्स और जो आपने वैसे कीवर्ड्स यहाँ से निकाले हैं, इन दोनों को कीवर्ड्स को आपने इकट्ठा कर देना है और जो कीवर्ड्स रेलिवेंट हैं उनको आपने बीच में से वैसे ही रिफ्यूज़ कर देना है, निकाल देना है। ओके, उसको करने के बाद फिर आपने क्या काम करना है, आपने सेरिब्रो, हमने ऑलरेडी इसको ओपन किया था, तो यहाँ पर है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन को आपने क्लिक करना है। इसमें एक है स्क्राइबल्स टूल, ये स्क्राइबल्स टूल्स को आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। स्क्राइबल्स टूल वंस जब ओपन हो जाएगा तो इसमें आपने जो काम करना है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपने वो जो अमेज़ोन है अपना मार्केट प्लेस जो सी भी है, आपने अपनी मार्केट प्लेस को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपने अपने कीवर्ड्स जितने भी हैं वो कीवर्ड्स आपने यहाँ पर लिख लेने हैं। अभी फॉर एग्जांपल मेरे कंपेटिटर के कीवर्ड्स और जो मैंने जर्नल कीवर्ड्स यहाँ पर ढूंढकर उनकी एक शीट्स बनाई थी, उनमें से इररेलेवेंट को डिलीट कर दिया, डुप्लीकेट्स को मैंने ख़त्म कर दिया। और मिसाल के तौर पर ये इतने कीवर्ड्स कंपेटिटर के और जर्नल, फॉर एग्जांपल इतने कीवर्ड जो से हैं वो मेरे फाइनलाइज हुए। इतने कीवर्ड्स को फिर मैंने यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर उन कीवर्ड्स को मैंने पेस्ट कर देना है। ये मेरे कीवर्ड्स प्रॉपर पेस्ट हो चुके हैं। इसके बाद आपने इसको यहाँ पर अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद आप यहाँ पर देखें कि आपके पास ये जो कीवर्ड्स हैं वो सॉर्ट आउट होकर आ चुके हैं। ये फ्रेजेस में है 11, कॉफ़ी मग्स, टी, और ये प्रॉपर आपके वर्ड्स में है। जैसा कि एक वर्ड होता है कॉफ़ी मग, टी, कप्स, ये सारे आपके सामने आ चुके हैं। अभी आपने क्या करना है, यहाँ पर है टाइटल, यहाँ पर आपने टाइटल लिखना है अपनी प्रोडक्ट का। अभी अपनी प्रोडक्ट का आप यहाँ पर टाइटल लिखेंगे और टाइटल में हमने वेरी फर्स्ट जो चीज़ देखी थी वो ये था कि हमने टॉप 10 प्रोडक्ट के टाइटल्स को यहाँ पर उठा लेना है। अभी टॉप 10 प्रोडक्ट्स के जो टाइटल हैं उनको यहाँ पर इकट्ठा करके उन 10 टाइटल्स में से जो हमने अलहदा से अपना प्रोडक्ट का टाइटल बनाना है। अभी फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर टॉप 10 प्रोडक्ट्स के टाइटल जैसे प्रोडक्ट नंबर 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, 4, 5 इस तरह 10 प्रोडक्ट्स के टाइटल्स मेरे सामने आ चुके हैं। अभी इन तमाम टाइटल्स को मैंने 1 बाय 1 पढ़ना है। अगेन एंड अगेन इनको मैंने बार बार रीड आउट करना है। इन 10 प्रोडक्ट के टाइटल्स को रीड आउट करने के बाद इन्हीं 10 में से जो ज़्यादा बार वर्ड इस्तेमाल हुआ है, जो रिपीट हो रहा है, जो एक कॉमन वर्ड है, जो कॉमन फ्रेज है, जो सब में आ रहा है, उसको मैंने अपने टाइटल में ऐड कर लेना है। जैसा कि यहाँ पर ये है टी कप। अभी ये जो टी कप इधर लिखा हुआ है यही टी कप यहाँ पर भी लिखा हुआ है, तो आप देखें कि ये कॉमन वर्ड है टी कप, ये दोनों में आ रहा है। तो इस तरह मैंने अपने प्रोडक्ट का जो टाइटल है उन 10 टाइटल्स के कम्बिनेशन से मैंने एक टाइटल को तैयार करना है और वो जो मैंने टाइटल को यहाँ पर क्रिएट कर लेना है वो वाला टाइटल मैंने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो वो टाइटल आपने यहाँ पर लिख लेना। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल मैंने ये टाइटल को सिलेक्ट किया। अभी ये टाइटल को मैंने यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पर अपने टाइटल को पेस्ट कर दिया। अभी आप देखें कि जो वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर वो ख़त्म हो चुका है। जैसे मग्स है, टी है, इसी तरह इन्फ्यूज़र है, कप है, वो वाले जो वर्ड्स हैं यहाँ पर उन पर लाइन लग चुकी है, बाकी वाले ये वर्ड्स रह चुके हैं। इसी तरह मज़ीद आप ये जो वर्ड्स बीच में हैं ये भी वर्ड्स आप बीच में लिखना चाहते हैं तो आपने एक बहुत कहते हैं कि रैशनैलिटी के तौर पर आपने इन वर्ड्स को बीच में इस्तेमाल करना है किसी तरह भी। इस टाइटल्स में देख लेंगे, टाइटल भी मैक्सिमम 200 वर्ड्स होते हैं टाइटल्स के। आपने अपने टाइटल्स को देख लेना कितने वर्ड्स हो चुके हैं। 94 हैं इस वक्त कैरेक्टर्स और आपके 200 कैरेक्टर्स होने चाहिए।
अभी इस वक्त 94 करैक्टर्स हैं। तो इसी तरह आपने किसी तरीके से जो से ये अभी ये डबल लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर डबल का भी इस्तेमाल कर लेता हूँ, ठीक है ना। देखें मैंने जैसे ही डबल लिखा वो डबल बीच में मेरे टाइटल के आगे यहाँ पर डबल पर लाइन लगी कि ये इस्तेमाल हो चुका है। इसी तरह वाल है, आपने यहाँ पर वाल लिख लेना है और यहाँ पर वाल पे भी लाइन लग चुकी है। बट आपने ये देखना है कि आपका जो प्रोडक्ट का टाइटल है वो एक सूटेबल तरीके से आपने वो राइटिंग करनी है। अगर तो आप बेहतरीन राइटर हैं, एक अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं, देन आप टाइटल लिखते वक्त कोशिश करें इन तमाम वर्ड्स का इस्तेमाल करें, इन फ्रेजेस का भी इस्तेमाल करें, ना सिर्फ टाइटल में बल्कि बुलेट पॉइंट्स में भी। अभी यहाँ पर आपने 1 बाय 1 बुलेट पॉइंट्स लिखने हैं, उन बुलेट पॉइंट्स में, उस टाइटल में और उसके बाद ये जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखनी है, कोशिश करें इन सब का इस्तेमाल उसके बीच में करें। क्यों? क्योंकि ये जो हमने सॉर्ट आउट किया है, ये जो हमारे पास वर्ड्स आए हैं, ये वर्ड्स हमारे पास हमारी प्रोडक्ट के मुतल्लिक कीवर्ड्स हमने कलेक्ट किए और उसमें से रेलिवेंट को निकाल दिया और उसमें ज़्यादा सर्च वालों को हमने ज़्यादा प्रायोरिटी दी। उसके बाद हमने अपने कंपेटिटर, जो टॉप 10 कंपेटिटर्स हैं, उनके कीवर्ड्स को अभी हमने यहाँ पर निकाला, उनकी शीट्स बनाई, उस पर हमने रेलिवेंट को निकाल दिया और ज़्यादा सर्च वॉल्यूम वालों को हमने सेलेक्ट कर लिया। और ऐसा करने के बाद जो हमारे पास एक नेट कीवर्ड्स आए हैं, अभी उन तमाम कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो आपने इन तमाम कीवर्ड्स को इस्तेमाल करना है टाइटल में, बुलेट पॉइंट्स में और डिस्क्रिप्शंस में। जब इनका इस्तेमाल हो जाएगा, इसको बेसिकली कहते हैं सर्च टर्म। अभी सर्च टर्म मैं आपको बताता हूँ, जब हम प्रॉपर ये जो हमारा सेलर काउंट है, ये सेलर काउंट में जब हम अपनी प्रोडक्ट को ऐड करते हैं, उसकी लिस्टिंग करते हैं, वहाँ पर एक हमें ऑप्शन मिलता है सर्च टर्म। सर्च टर्म क्या होता है? सर्च टर्म बेसिकली एक ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो हमारी प्रोडक्ट के मुतल्लिक होते हैं। जब हम प्रोडक्ट को देखते हैं अमेज़ॉन पर तो वो हमें नज़र तो नहीं आते। जैसा कि अभी फॉर एग्जांपल ये देखें, अभी यहाँ पर मुझे कोई इसका कीवर्ड नज़र नहीं आया, बट सर्च टर्म में इसके कीवर्ड्स हैं। ऐसे कीवर्ड्स जो हमारी प्रोडक्ट के मुतल्लिक हैं, जब कोई भी हम सर्च बार में लिखते हैं, अगर वो कीवर्ड हमारी प्रोडक्ट के रेलिवेंट मुतल्लिक हो तो हमारी प्रोडक्ट भी उसके सामने आएगी। इसको कहते हैं सर्च टर्म। तो आपने ये वाले कीवर्ड अपने सर्च टर्म में भी लिखने हैं। सर्च टर्म में ये सारे के सारे कीवर्ड आपने कोशिश करनी है उसमें भी आप लिखेंगे। जैसे कॉफ़ी मग है, टी डिफ्यूज़र है, डिस्पोजल है, कप विद लिड्स, ये सारे के सारे सर्च टर्म में आपने लिखने हैं। तो इनका इस्तेमाल आपने टाइटल्स में भी करना है, बुलेट पॉइंट्स में भी करना है। अभी हमने टाइटल को लिख लिया और इसके बाद नेक्स्ट जो सा हमारा मरहला है वो बुलेट पॉइंट्स। अभी आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर टॉप 5 प्रोडक्ट के बुलेट पॉइंट्स आपने निकाले। जैसा कि ये देखें कि बुलेट पॉइंट्स मैंने आपको 2 प्रोडक्ट के निकाल के दिए हैं, बट आपने क्या करना है, टॉप 5 प्रोडक्ट्स के बुलेट पॉइंट्स आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर सेव कर लेने हैं 1 बाय 1। और सेम टाइटल की तरह उन 5 प्रोडक्ट्स के बुलेट पॉइंट्स को बार बार पढ़ना है, बार बार रीड आउट करना है, फ्रीक्वेंटली रीड आउट करना है। फ्रीक्वेंटली रीड आउट करने के बाद आपने अपने 5 बुलेट पॉइंट्स न्यू क्रिएट कर लेने हैं। जब आपने 5 प्रोडक्ट के बुलेट पॉइंट्स को रीड आउट करना है तो आपको 100% आइडिया आ जाएगा कि बुलेट पॉइंट्स में अपनी प्रोडक्ट को मैंने कैसे बयान करना है। तो इसका आइडिया आपको पढ़ने के बाद आ जाएगा। तो मैं अगेन कह रहा हूं, अगर आप एक अच्छे राइटर हैं देन आपको इस टेक्निक की ज़रूरत नहीं है। अगर आप न्यू हैं, नए वर्चुअल असिस्टेंट हैं या न्यू सेलर्स हैं और नए नए आए हैं आप अमेज़ॉन पर, तो आपने इस टेक्निक को अडॉप्ट करना है। तो आपने इन तमाम बुलेट पॉइंट्स को जो कि 5 प्रोडक्ट के आपने निकाल के सेव किए हैं वर्ल्ड की फाइल में, तो आपने उनको 1 बाय 1 पढ़ना है। बार बार पढ़ने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा बुलेट पॉइंट मैंने कैसे लिखना है। उसको फिर आपने अपने अल्फाज में लिखना है, ना कि कॉपी पेस्ट करना है। अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो प्लेजरिज्म का इशू आएगा। प्लेजरिज्म की सूरत में बहुत ज़्यादा आपको आगे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एल्गोरिदम है अमेज़ॉन का। अगर आप कॉपी पेस्ट करते हैं देन आप अमेज़ॉन के एल्गोरिदम से कभी भी नहीं बच सकते।
तो इसलिए आपने फॉर एग्जांपल 5 प्रोडक्ट के बुलेट पॉइंट्स को बार बार पढ़ा, उसके बाद आपने एक नया अपनी प्रोडक्ट के लिए 5 बुलेट पॉइंट्स की एक तहरीर आपने लिख दी। मैं मिसाल के तौर पर कहता हूँ वो तहरीर ये है। फिर आपने क्या करना है, आपने 1 बाय 1 यहाँ से बुलेट पॉइंट को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद ये बुलेट पॉइंट नंबर 1 है, यहाँ पर उसको पेस्ट कर देना है। वंस आपने यहाँ उसको पेस्ट कर दिया तो फिर आप कोशिश करें कि इनमें से भी कोई वर्ड बीच में ऐड कर दें। बुलेट पॉइंट्स में भी आप ये जो आपके पास सर्च टर्म है, मींस कि ये कुछ वर्ड्स ऐसे आए हैं जो हाईली सर्च वॉल्यूम कैटेगरी में आते हैं, तो आपने उनको अपने बुलेट पॉइंट्स में भी ऐड कर देना है। अभी बुलेट पॉइंट नंबर 1 आपने यहाँ पर देख लिया है और इसके बाद फिर आपने बुलेट पॉइंट नंबर 2 में आना है और इधर से आपने बुलेट पॉइंट नंबर 2 को यहाँ पर कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपने उसको पेस्ट कर दिया। यहाँ पर आपने उसको पेस्ट कर दिया। देन इसी तरह बुलेट पॉइंट 3 को, 4 को, 5 को पेस्ट कर दें और कोशिश करें कोई एक एक दो यहाँ से जितने भी निकलते हैं वर्ड्स उनको बुलेट पॉइंट में ऐड करते जाएं, ताकि आपकी लिस्टिंग SEO के करीब हो और आपको 100% उसके रिजल्ट्स शो हों। इसके बाद हमारा लास्ट मरहला है बुलेट पॉइंट्स के बाद ये डिस्क्रिप्शंस का। डिस्क्रिप्शन, अभी ये जो डिस्क्रिप्शन है, ये डिस्क्रिप्शन भाई हमने यही टेक्निक को अडॉप्ट किया कि पहली 5 प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आपने वहाँ से सेलेक्ट करके कॉपी करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल में सेव कर लेनी है। जब आपने पहली 5 प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन सेव कर ली, उस 5 प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन को आपने मैनी टाइम्स रीड आउट करना है। मैनी टाइम्स रीड आउट करने के बाद आपको 100% आइडिया हो जाएगा कि मैंने डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है और उनकी डिस्क्रिप्शन के मेन वर्ड्स, उनके मेन फ्रेजेस जो मोस्टली कॉमनली इस्तेमाल हो रहे हैं डिस्क्रिप्शंस में, उनको आपने वहाँ से क्रिएट करना है अपनी डिस्क्रिप्शंस के लिए और कुछ नई चीज़ें ऐड कर लेनी है, कुछ वहाँ से कुछ वर्ड्स उठा लेने हैं, बट कॉपी पेस्ट नहीं करना, बट आपने उसके पैटर्न के मुताबिक उन वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। उन तमाम टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए आपने नई से अपनी डिस्क्रिप्शन लिख लेनी है। वंस आपने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख ली और आपने वो डिस्क्रिप्शन अपनी लिखने के बाद कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपने वो डिस्क्रिप्शन को पेस्ट कर दिया। अभी यहाँ पर आपकी डिस्क्रिप्शन पेस्ट हो जाएगी। अभी हमने डिस्क्रिप्शन को HTML में भी लास्ट टाइम देखा था कि HTML में जो डिस्क्रिप्शन लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं। वो ऐसे है कि आपने लिखना है सेलर ऐप अमेज़न डिस्क्रिप्शन को आपने क्लिक कर देना है और इसको आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये और है सेलर ऐप अमेज़न डिस्क्रिप्शन HTML। इसके लिए ये है sellerapp.com। इसको आप ओपन करेंगे। वंस आपने इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर आपने वो डिस्क्रिप्शन जो वहाँ से ली थी इसको कॉपी पेस्ट कर देना है। इसको जब आपने पेस्ट कर दिया तो यहाँ पर वो HTML कोडिंग में आपको वो तमाम डिस्क्रिप्शन नज़र आ जाएगी, ये तमाम कोडिंग में। तो अगर आपने अपनी डिस्क्रिप्शन जो कि आपने 5 टॉप प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन को आपने देखा, उसके बाद आपने नई डिस्क्रिप्शन खुद से क्रिएट की, उसको करने के बाद अगर आप अपनी प्रोडक्ट में किसी तरह की भी कोई भी तब्दीली करना चाहते हैं तो यहाँ पर चेंजिंग कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई आपने वर्ड्स को बोल्ड करना है तो आप उनको बोल्ड कर दें, और किसी को अगर इटैलिक करना है इटैलिक कर दें। अगर आपने कोई नंबरिंग देनी है तो आप उनकी नंबरिंग भी दे सकते हैं। इसी तरह से नंबर्स वगैरह बुलेट्स दे सकते हैं, और काफ़ी सारे यहाँ पर HTML के मुतालिक कुछ फंक्शंस हैं, तो आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद यहाँ पर आपको HTML कोडिंग प्रॉपर नज़र आ जाएगी। इसको आपने यहाँ पर कॉपी HTML को क्लिक कर देना है। जब ये कॉपी हो जाएगा तो आपने अपने तौर पर इस HTML कोडिंग वाली डिस्क्रिप्शन को यहाँ पर सेव कर लेना है। ये भी आपकी यहाँ पर सेव हो चुकी है। हम नेक्स्ट देखेंगे इसको कहाँ पेस्ट कैसे करेंगे। इसके बाद आपने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख दी स्क्राइबल्स में। डिस्क्रिप्शन के बाद यह है सर्च टर्म्स। फॉर एग्जांपल
यहाँ पर आपने कुछ टर्म्स का इस्तेमाल कर लिया। ये जो वर्ड्स हैं मतलब कि ऐसे कीवर्ड्स हैं जो हमारी प्रोडक्ट के मुतल्लिक है और हमारी प्रोडक्ट को ढूंढने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है अगर ये कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया जाए। तो सर्च टर्म को हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो इन सर्च टर्म्स को आपने यहाँ पर भी पेस्ट कर देना है। जैसा कि ये एक्सेल की शीट में मैंने आपको बताया था कि मिसाल के तौर पर हमारी प्रोडक्ट के मुतल्लिक कीवर्ड्स और हमारे कंपेटिटर के कीवर्ड्स, उन दोनों को हमने इकट्ठा कर दिया, मर्ज कर दिया, मिला दिया। मिलाने के बाद हमारे पास नेट इतने कीवर्ड्स निकले हैं, बाकी सब इररेलेवेंट डिलीट करके। तो ये जो हमारे पास कीवर्ड्स हैं इसको हमने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर सर्च टर्म में उनको हमने सेव कर देना है। ये वाले भी अभी जो कीवर्ड्स हैं ये हमने अपनी सर्च टर्म में यहाँ पर ऐड कर दिया। आप देखें कि सब पे क्रॉस लग गया है, मीन्स के तमाम कीवर्ड्स को हमने इस्तेमाल कर लिया है। तो ऐसा आप करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके जो टाइटल है उसमें कितने वर्ड्स आपने ऐड कर लिए हैं, क्योंकि 200 करैक्टर्स होते हैं आपके टाइटल्स में। और इसी तरह आपने बुलेट पॉइंट्स देखने हैं, 5 बुलेट पॉइंट्स होते हैं, हर बुलेट पॉइंट्स में 500 करैक्टर्स होते हैं। और इसी तरह जो डिस्क्रिप्शन होती है ये 2000 करैक्टर्स पर मुश्तमिल होती है। ये आप देखें 2000 करैक्टर्स पर मुश्तमिल होती है। यहाँ पर आपको प्रॉपर पता चल जाएगा कि 2000 में से आपने कितने करैक्टर्स यहाँ पर इस्तेमाल कर लिए हैं। जैसा कि 753 का इस्तेमाल हो चुका है टोटल आउट ऑफ 2000 में से। इसी तरह आपको यहाँ पर प्रॉपर उसका एक कह लें कि लिस्टिंग करते वक्त प्रॉपर आपको वर्डिंग विद न्यूमेरिक डाटा आपको यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने जब आ जाएंगी तो आप क्या करेंगे, आप इनको 1 बाय 1 यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। आप इनको कॉपी करें, कॉपी करने के बाद आप इनको प्रॉपर पेस्ट करते जाएं। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी। अभी हम आते हैं सेलर अकाउंट। अभी ये है सेलर अकाउंट। सेलर अकाउंट में आपने इन्वेंट्री में आना है। इन्वेंट्री में आने के बाद ऐड अ प्रोडक्ट, इसको क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर है आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन, इसको क्लिक कर दें आप। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने अपनी प्रोडक्ट को सर्च करना है। आपकी प्रोडक्ट क्या थी? आपकी प्रोडक्ट थी टी कप। आपने टी कप को क्लिक किया। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखें कि बेस्ट कैटेगरी कौन सी है जिसमें आपकी प्रोडक्ट फॉल करती है। आपने इन तमाम कैटेगरीज जो टी कप के मुतल्लिक हैं आपने इस कैटेगरी को अच्छी तरह से देख लेना है। 7 मैचिंग कैटेगरीज में से आप इनको 1 बाय 1 देखें, मेन कैटेगरी और उसकी सब कैटेगरी कौन सी है। जो आपको अपनी प्रोडक्ट के मुतल्लिक बेस्ट कैटेगरी लगेगी आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है। वंस आपने उसको सेलेक्ट कर लिया देन ये तमाम चीज़ों को हमने लास्ट लेक्चर्स में बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा है। तमाम चीज़ों को इन डिटेल्स हमने अच्छी तरह पढ़ा हुआ है, अच्छी तरह हमने इनको सारा पढ़ा है। यहाँ पर है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ये है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर आपने अपनी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखनी है और ये उसके बुलेट पॉइंट्स हैं। आपने क्या करना है, जो आपने स्क्राइबल्स टूल की मदद से ये बुलेट पॉइंट लिखे हैं आपने इन्हीं बुलेट्स पॉइंट को इधर से कॉपी कर लेना है। मीन्स के आपने लिख लिया, आपको पता चल गया मैंने कितने करैक्टर्स का इस्तेमाल कर लिया और कितने करैक्टर्स रह चुके हैं, वो तमाम को उधर से आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर उनको पेस्ट कर देना है। इसी तरह डिस्क्रिप्शन का भी आपको आइडिया हो चुका होगा कि डिस्क्रिप्शन में आपने कितने वर्ड्स इस्तेमाल कर लिए और कितने वर्ड्स रहते हैं। तो आपने डिस्क्रिप्शन में ये अपने सर्च जो आपके वर्ड्स हैं, सर्च टर्म्स में आते हैं कीवर्ड्स, उनका भी आपने बीच में इस्तेमाल कर लेना है और इधर से आपने फिर प्रॉपर उसको उठा लेना है। उठाने के बाद आपने सेलेक्ट कॉपी करके यहाँ पर आपने उनको प्रॉपर पेस्ट कर देना है। मतलब इस तरह वो प्रॉपर पेस्ट हो जाएंगे फॉर एग्जांपल। तो ये पेस्ट करने के बाद अभी यहाँ पर मैं मोर एट्रीब्यूट्स में आता हूँ तो यहाँ पर है कीवर्ड। कीवर्ड में है सर्च टर्म्स। ये सर्च टर्म हमने यहाँ पर स्क्राइबल्स में देखा है कि ये वो वाले कीवर्ड्स हैं जो सर्च टर्म में आते हैं हमारी प्रोडक्ट के मुतल्लिक। अभी इन कीवर्ड्स को आपने 1 बाय 1 इन सर्च टर्म में लिख लेना है। ये वाले सर्च टर्म में 1 बाय 1 आपने लिखना है, वो सारी की सारी सर्च टर्म में आ जाएंगे। तो इनकी मदद से आपकी प्रोडक्ट आसानी के साथ अवेलेबल होगी। आसानी के साथ अगर कोई लिखेगा तो आपकी प्रोडक्ट भी सामने आएगी, उसकी कैटेगरी भी सिलेक्ट हो चुकी है और उसके सर्च टर्म्स भी सिलेक्ट हो चुके हैं। इस तरह 1 बाय 1 आपने सर्च टर्म्स सारे के सारे डाल देने जितने मुमकिन हो सकते हैं।
और इसके बाद ये मोर डिटेल्स है। ये ऐसा करने के बाद जो भी सर्च टर्म है आपने उसको सेव कर लेना है। सेव एंड फिनिश, डिस्क्रिप्शन आपने लिख कर उसको भी सेव एंड फिनिश कर देना है। उसके बुलेट पॉइंट्स भी आपने ऐड मोर करेंगे, सेकंड आ जाएगा, फिर ऐड मोर। आपने इस तरीके से न्यू बुलेट पॉइंट्स को ऐड करके 1 बाय 1 इनमें ऐड कर देने। तो दोस्तों आज का ये लेक्चर प्रोडक्ट लिस्टिंग के हवाला से बहुत इम्पोर्टेंट था, जिसमें हमने प्रोडक्ट की लिस्टिंग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स के मुताबिक की है। और ये टेक्निक एक नए वर्चुअल असिस्टेंट के लिए बहुत ज़्यादा मुआवन साबित होगी, हेल्पफुल साबित होगी, कि जिसने फ़र्स्ट टाइम किसी क्लाइंट के लिए काम करना है और उसको नहीं पता कि मैं किन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी क्लाइंट के प्रोडक्ट को टॉप 10 में लेकर आ सकता हूँ। तो ये जो हमने यहाँ पर कुछ टेक्निक्स को देखा है, उनको आपने इस्तेमाल करते हुए काम करेंगे, इंशाल्लाह आपको 100% रिजल्ट्स आएंगे। वेरी फर्स्ट ये है कि आपने अपनी ही प्रोडक्ट के मुतल्लिक रेलिवेंट कीवर्ड्स को जो सा है वो निकाल लेना है। आपकी जो प्रोडक्ट के रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं उनको आपने इस तरह निकाल लेना है। वो किसकी मदद से? वो आपने हीलियम 10 में ये जो कीवर्ड रिसर्च है, कीवर्ड रिसर्च, और इस कीवर्ड रिसर्च में जो टूल है मैग्नेट, इसकी मदद से आपने अपनी प्रोडक्ट के मुतलका कीवर्ड्स निकाल लेने हैं। और जो सेरिब्रो है, इस सेरिब्रो की मदद से आपने अपने कंपेटिटर मींस के टॉप 10 कंपेटिटर्स के कीवर्ड्स को आपने यहाँ पर ASIN लिखकर निकाल लेना है। फिर आपने टाइटल देखना है अपनी प्रोडक्ट का। जो प्रोडक्ट का टाइटल है वो आपने पहली 10 प्रोडक्ट्स जो सी होंगी टॉप 10, उनके प्रोडक्ट्स के टाइटल्स को आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर लिख लेना है और 10 टाइटल्स को बार बार आपने पढ़ना है। जो वर्ड्स ज़्यादा बार इस्तेमाल हुआ है, कॉमन वर्ड्स है, उसको आपने अलहदा से निकाल के एक नया टाइटल आपने अपनी प्रोडक्ट का क्रिएट कर लेना है। उसके बाद है बुलेट पॉइंट्स। आपने टॉप 5 प्रोडक्ट के बुलेट पॉइंट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर लिख लेना है इस तरीके से, टॉप 5 प्रोडक्ट के बुलेट पॉइंट को। फिर उनको आपने रिपीटेडली रीड आउट करना है और उन्हीं में से आपने नया अपनी प्रोडक्ट के लिए बुलेट पॉइंट लिख लेने हैं। देन डिस्क्रिप्शन, सेम डिस्क्रिप्शन भी टॉप 5 प्रोडक्ट्स की आपने निकाल के लिख लेनी है और उन डिस्क्रिप्शन को आपने फ्रिक्वेंटली रीड आउट करना है। उसमें से फिर आपने अपनी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन को लिख लेना है। उसके बाद हीलियम 10 में स्क्राइबल टूल जो सा भी हमने जिसका इस्तेमाल किया है, ये स्क्राइबल टूल हीलियम 10, जिसकी मदद से हमने अपने सर्च टर्म में वो तमाम के तमाम कीवर्ड्स, ये वो कीवर्ड्स हैं जो कि कीवर्ड्स हमारे कंपेटिटर के कीवर्ड्स और हमारी अपनी प्रोडक्ट के जर्नल कीवर्ड्स, इन दोनों कीवर्ड्स का मजमुआ हम दोनों को इकट्ठा कर लेंगे। गैर मुतलका कीवर्ड्स को माइनस कर देंगे, डिलीट कर देंगे। ज़्यादा सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स को हम टॉप प्रायोरिटी पर रखते हुए जो से हमारे पास वो 15, 20, 25, 30 निकलते हैं कीवर्ड्स, उनको हमने क्या करना है, स्क्राइबल टूल में यहाँ पर उसको पेस्ट कर देना है। वर्ड्स अलहदा हो जाएंगे, फ्रेजेस अलहदा हो जाएंगे। फिर वर्ड्स एंड फ्रेजेस को हम इस्तेमाल करेंगे टाइटल में, बुलेट पॉइंट्स में, डिस्क्रिप्शन में, देन सर्च टर्म में। इन सब में हमने उनको इस्तेमाल कर देना है। और इनको इस्तेमाल करने के बाद फिर हमने डिस्क्रिप्शन को HTML में लिखना है। HTML में डिस्क्रिप्शन कैसे होती है वो भी हमने देखा है कि ये HTML में डिस्क्रिप्शन को ऐसे लिखा जाता है। ये सेलर ऐप, इसको आपने सर्च करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपने अपनी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखनी है, वो इधर कॉपी पेस्ट कर देनी है आपने। तो यहाँ पर वो डिस्क्रिप्शन HTML में कन्वर्ट हो जाएगी और आपने यहाँ पर इसको कॉपी करके पेस्ट कर देना है जहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखनी है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, आपने एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक शीट बना लेनी है जिसमें आपने सारा कुछ करने के बाद प्रोडक्ट का टाइटल, उसके बुलेट पॉइंट्स, उसकी डिस्क्रिप्शन, HTML की डिस्क्रिप्शन और सर्च टर्म के लिए जो आपने वर्ड्स निकाले हैं वो इन 4 या 5 चीज़ों को आपने एक पेज पे लिख के पेस्ट करके उसको आपने सेव कर लेना है। तो अगर इसी प्रोडक्ट पर, इसी वर्ड पर अगर कोई आपको फाइवर से आता है कोई ऑर्डर कि मैंने लिस्टिंग करनी है, मुझे इस पर सर चाहिए लिस्टिंग, तो चूंकि आपने एक मेहनत की होगी, उस पर टाइटल पर मेहनत की, टाइटल आपने एक बेहतरीन निकाला, आपने बुलेट पॉइंट्स बनाए, डिस्क्रिप्शन को HTML में आपने लिखा हुआ, ये देखें जैसा कि आपने ये डिस्क्रिप्शन HTML में लिखी हुई है, अभी ये आपके पास प्रॉपर फाइल सेव हो चुकी है HTML डिस्क्रिप्शन।
तो ये आपने सेव कर लेनी। अगर कोई क्लाइंट आपसे कांटेक्ट करता है फाइवर पर, आपने ये चीज़ें उससे, जो भी आपका उसके साथ पेमेंट का होगा, कितने पे आप उसके साथ डील करते हो, ये सारा आपने उसको ईमेल कर देना और उसके बदले आपको पैसे मिल जाएंगे। तो ये सारा आपने ऑलरेडी इस चीज़ को कर लेना है। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इस लेक्चर की भरपूर समझ आ चुकी होगी। अगर किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है, आपको क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।